नमस्कार। आज कई दिनों बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। शादियों का सीजन, कुछ हमारी व्यस्तताएं, एक साथ कई दिनों तक। कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ थोड़े बहुत वीडियो हमने रिकॉर्ड करके पहले से रखे थे कि कुछ दिन तक काम आ जाएंगे, लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ। अब शादियां ख़त्म हो गई हैं। शादियों के अलावा अगर कोई नया रीज़न आता है तो हो सकता है मुझे एक दो दिन के लिए कहीं जाना हो, लेकिन अब मैं अपने किस्सा गोई परिवार के साथ अपराध की घटनाएं शेयर करता रहूँगा। और इस बीच में मैं अब किस्सा गोई परिवार के सभी उन सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतने दिनों में, किसी ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता की, कई मेल किए गए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, इसने मुझको बहुत उद्वेलित किया है। राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा के इलाके की बात है। एक यूनिवर्सिटी है शिव नाडर यूनिवर्सिटी। वहां पर 18 मई 2023 को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के डाइनिंग हॉल के गेट के सामने दिन में कोई 1 बजे के आसपास हल्ला हुआ, मार दिया मार दिया। एक लड़की जो यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, 3rd ईयर की, स्नेहा चौरसिया, को किसी ने गोली मार दी थी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये दोनों, नेहा चौरसिया ये बीए सोशियोलॉजी 3rd ईयर में पढ़ती थी। और थोड़ी देर में ही फिर हल्ला हुआ कि अनुज ने भी अपने आप को गोली मार ली है, क्योंकि वो भी बॉयज हॉस्टल की बात थी। पुलिस आई, भारी भीड़ जमा हो गई। हॉस्टल में उस समय काफी लोग थे, क्योंकि 26 मई को विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। उसकी तैयारी, प्रैक्टिस, इन सब में वो लोग जो कार्यक्रमों में थे, वो अगर लोकल हैं तो कोई बात नहीं, जो बाहर के थे वो हॉस्टल में रुके हुए थे। नेहा या स्नेहा ये कानपुर की रहने वाली थी और अनुज अमरोहा का रहने वाला था। स्पष्ट हो गया कि अनुज ने स्नेहा को गोली मारी और वापस अपने कमरे में गया, वहां अपने आप को गोली मारी। सामान्य सी बात है, दोनों में कुछ अनबन हुई होगी, कोई बात हुई होगी। पुलिस आई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश शुरू हुई, दोनों के मोबाइल की लोकेशन ली जाने लगी। अनुज का लैपटॉप और उसके मोबाइल की जब की चेकिंग शुरू की, जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं, जो इस तरह के क्राइम डील करते हैं, साइबर क्राइम डील करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसके एक एक अकाउंट की जांच शुरू की और रात में ही उन्हें अनुज का जीमेल अकाउंट मिल गया। खोला गया तो घटना से करीब 1 घंटे पहले उसने एक अपना वीडियो अपलोड किया था और साथ ही साथ एक मेल भी लिखा था, जो उसने अपने जानने वालों को सेंड भी किया था। वीडियो जब पुलिस ने एक्सट्रैक्ट किया, उसको सुना,
तो बहुत ही दर्दनाक कहानी इन दोनों के बीच की समझ में आई। अनुज ने लिखा कि जो मैं करने जा रहा हूं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा था, उसकी बात से लग रहा है कि वो जो कुछ करने जा रहा है वो जानता है कि वो गलत है। आवेश में बह के या आवेश में उसने इस घटना को जस्टिफाई नहीं किया और ये कहा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, किसी से झगड़ता नहीं हूं, नेशनल लेवल का प्लेयर था, फिर भी मैं कॉलेज आया। कॉलेज आने के बाद मुझे यहाँ एक लड़की मिली, स्नेहा चौरसिया। वो मेरे साथ थी, मेरे क्लास में थी और उसने मेरी लाइफ बदल दी। उसने फिर आगे बताया कि मैं परेशान क्यों होने लगा। उसने कहा मेरे बहन को उसके पति ने जिंदा जला दिया। उसके तुरंत बाद मेरे चाचा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कारण उसका यह था कि मेरी चाची को या चाची मेरी किसी दूसरे के साथ, किसी प्रेमी के साथ चली गई थी और इस सदमे में मेरे चाचा को हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया। मैं इन दोनों लोगों के बहुत क्लोज था, अपनी बहन के और चाचा के। थोड़े दिन तक मैं अपने घर रुका रहा अमरोहा में, लेकिन इस बीच में मैं मानसिक अवसाद का शिकार होने लगा। मेंटल ट्रॉमा कह लें, टेंशन कह लें, जो भी है कि एक वो मानसिक रूप से वो बहुत परेशान होने लगा। उसने लिखा कि उसने YouTube पर जाकर इस तरह के मानसिक तनाव से उबरने की जो विधियां दी हुई हैं उनको फॉलो किया और धीरे धीरे मैं कुछ उबर भी आया था। इसके तुरंत बाद स्नेहा मेरे जीवन में आ गई। स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है और ऐसा उसने करके भी दिखा दिया। बातचीत करते समय उसने ये बताया कि उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड है अंशु और वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। उसने कहा कोई बात नहीं। इसने बात की, उनके घर वालों से बात की, दोस्तों से बात की, बैठ के बातचीत करके ये बात सुलझा दी कि अब अंशु स्नेहा का पीछा नहीं करेगा, बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे स्नेहा की बदनामी हो। उसके इस एफर्ट, उसके इस प्रयास से स्नेहा और उसके नजदीक आ गई। स्नेहा को भी अच्छा लगने लगा। स्नेहा उसकी पढ़ाई में, लिखाई में, आदतों में, कपड़ों में, बोलने में, चलने के ढंग में उसने बड़े बदलाव किए, ऐसा उसने अपनी वीडियो में बताया है। और जब मैंने उसके पुराने बॉयफ्रेंड से उसका पीछा छुड़वा दिया तो उसने एक दिन मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने सॉफ्टली मना कर दिया कि मैं शादी अभी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ये लगा कि ये अच्छी लड़की है और सबका ख्याल रखती है, इसके लिए गलत कहने वाला कोई कॉलेज में नहीं है। एक दिन मैंने उससे बातचीत की और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ दिनों तक बात चलती रही, अच्छे से चलती रही, ठीक ठाक चलती रही। जब मेरे अंकल की डेथ हुई, मेरे चाचा की, चाची किसी प्रेमी के साथ भाग गई और अंकल की डेथ हुई और मैं मेंटल ट्रॉमा में चला गया। उसके बाद जब ये सब बातें हुई और मिलना जुलना फिर शुरू हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि अब इसके संबंध किसी दूसरे लड़के से हो गए। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि ये कॉलेज के एक वर्कर के साथ
इसकी बातचीत शुरू हो गई है। मेरे सोने के बाद ये उसके पास जाया करती थी और मेरे पास आने से पहले उसकी सारी चैट डिलीट करके आती थी। जब मुझे शंका हुई, वो मोबाइल भी हमें दे दिया करती थी कि तुम चेक कर लो। हमेशा मुझे उसके चैट डिलीटेड मिले। इसी से मेरी शंका और बढ़ गई। इसी बीच में वो घर गई और घर से जब लौट कर आई तो उसने अनुज से कहा कि अनुज, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं और इसी वजह से मैं ये रिश्ता आगे नहीं चलाना चाहती। अनुज ने बहुत कोशिश की डिप्रेशन जानने की कि क्या कारण है, हम उसमें कोशिश करेंगे, दूर करेंगे, किससे बात करनी है, किसकी तबीयत खराब है, क्या वजह है जो तुम इस डिप्रेशन में हो। लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और ये कहा कि बस अब हम ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। इतना सुनने के बाद अनुज आगे कहता है कि इतना सुनने के बाद मैं पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। आगे जो उसने कहा वो ज्यादा खतरनाक है। उसने कहा कि उसे ब्रेन कैंसर है, वो भी 3रे स्टेज का। लेकिन ये बात मैंने कभी न स्नेहा से शेयर की, न अपने घर वालों से शेयर की। उसके अपने अपने कारण हैं। आगे उसने वीडियो में कहा कि 3रे स्टेज के इस कैंसर के कारण उसके पास जिंदा रहने का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और आगे उसने कहा कि ठीक है, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो है, इस वीडियो में वो आगे कहता है कि अगर मेरे ब्रेन कैंसर की सर्जरी नहीं हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 साल और जिंदा रह सकता हूं, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है। उसके बाद अनुज ने अपने किए की माफ़ी मांगी। मतलब जो वो करने वाला था, यानी पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और वो आगे जो करने वाला था उस किए की उसने माफ़ी मांगी। और माँ बाप के लिए एक अच्छा बेटा नहीं साबित हो पाने के लिए भी माफ करने की बात माँ बाप से वो कहता सुनाई दे रहा है। और बार बार वही रिपीट कर रहा है कि स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है, स्नेहा ने मुझे और मेरी लाइफ को एकदम बदल दिया। लेकिन नए साल में जब वो घर से लौटी है, उसके बाद से उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। यहाँ तक कि जब मैंने बार बार उसका पीछा करना शुरू किया, जानने की कोशिश की, उससे पूछना शुरू किया, मोबाइल उसका चेक करना शुरू किया, तो एक दिन उसने प्रॉक्टर से जाके इस बात की शिकायत की और उसने उसमें पूरी बात बताई कि मेरे बहुत अच्छा हमारी दोस्ती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने उसको बता दिया कि अब हम दोस्त नहीं रह गए, मेरा पीछा करना बंद करिए। लेकिन फिर भी वो इस तरह की हरकतें करता है। जैसे ही प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाकर उससे स्नेहा की शिकायत के बाबत बात की गई, उसका ये कहना था, वीडियो में कहता है, उसके बाद मैं और टूट गया। मैं अंदर से इतना टूट गया था कि सामने से तो मैं हंसता रहता था, लेकिन भीतर से ख़त्म हो चुका था, भीतर कुछ भी नहीं रह गया था। मुझे किसी पर यकीन नहीं हो रहा था, मैं किसी पे यकीन कर नहीं पा रहा था, न दोस्तों पर, न टीचर्स पर, किसी पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ जो व्यवहार किया स्नेहा ने, वो मुझे किसी भी तरह से, उसका कोई कारण या किस कारण से ऐसा हुआ वो मेरी समझ में नहीं आया। लास्ट में वो कहता है कि आप मुझे राक्षस कहिए,
आप मुझे कायर कहिए, आप मुझे सेल्फिश कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन स्नेहा इसी सज़ा के लायक थी। उसके बाद उसने पूरा डिटेल बताया। पुलिस ने उसकी कड़ियाँ जोड़ी और ये बताया कि करीब जब टाइम हुआ डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग का दोपहर में लंच का जो समय होता है, उस समय उसने जो चैट की डिटेल्स हैं या जो कॉल की डिटेल्स हैं, उससे ये लगा कि अनुज ने ही स्नेहा को डाइनिंग हॉल के पास मिलने के लिए बुलाया। सीसीटीवी फुटेज आप सब ने देखी होगी, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खूब घूमी उस तारीख को, 19 मई के बाद से, और अभी 10 दिन ही हुए हैं इस घटना को, कि वो आते हैं, हंस हंस के दोनों बात करते हैं। आप भी देखिएगा, सोशल मीडिया पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है। थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी बीच जाने क्या होता है कि स्नेहा उसके हाथ की तरफ झपटती है। ऐसा लगता है कि उसने जो कंधे पे झोला लटका रखा है उससे वो कुछ निकाला, तब वो झपटने लगी, या थैला छीनने की कोशिश की। इसी बीच वो अचानक गिर पड़ी। साउंड की आवाज़ उस सीसीटीवी में नहीं रिकॉर्ड हुई, और उसी समय अनुज ने उसको गोली मार दी। 12 मई को कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए थे और 26 मई को दीक्षांत समारोह था, और उसी तैयारी के कारण दोनों, ये भी और बाकी लड़के भी, हॉस्टल में रुके हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में जो उस सीसीटीवी की फुटेज को सैकड़ों बार देख के ये अंदाज़ा लगाया कि जब उसने सामान्य बात की, गले लगा, अच्छे से बातचीत की, जब इसी बीच में उसने ये पिस्टल निकाला अपने बैग से, तब शायद वो डर गई, या उसने ऐसा करने से मना करने के लिए पिस्टल को छीनने की कोशिश की। वो छीना झपटी शायद पिस्टल को छीनने के लिए होगी, लेकिन झटके से उसने हाथ छुड़ाकर फौरन स्नेहा को गोली मार दी। थोड़ी देर में हल्ला हुआ कि साहब अनुज का कमरा 328 में अनुज की लाश पड़ी है, उसकी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई है, पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। पुलिस ने उसका वो झोला जो मौके पर, यानी स्नेहा की हत्या के समय इस्तेमाल हुआ था, उसको कब्जे में लिया और उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। आज की घटना में प्रेमी और प्रेमिका का इतना बुरा अंत हुआ, ईश्वर न करे इस तरह से किसी का अंत हो। पूरी घटना के पीछे का कारण जानने के बाद मैं ये कह सकता हूं। अपने वीडियो में अनुज ने 5 बार कहा है कि स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। यानी स्नेहा और अनुज एक दूसरे को जेन्युइनली चाहते रहे होंगे, वरना जिसको उसने मारा है या मारने का प्रण कर लिया है, या मारने के पहले वीडियो में उसने बता दिया है कि हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसा काम करने जिसको मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। सोच कर आया था कि मुझे उसे मारना है, ये भी सोच के आया था कि मुझे अपनी जान भी देनी है, लेकिन ये तय हो गया उस मेल से भी, उस वीडियो से भी, आपस की चैट से भी, सोशल मीडिया अकाउंट से भी, कि वो एक दूसरे के प्रति उनका जो आकर्षण था वो जेन्युइन था। किसी स्वार्थ या किसी बाकी चीज़ों में जो नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अनुज ने भी उसका साथ इसी तरह निभाया। उसकी जो भी परेशानियां थी पढ़ाई में, लिखाई में,
अंशु से अंशु जो उसका पीछा करता था उसको लेकर, इसकी वजह से उसे ये लगता था कि अनुज भी उसका साथ जेन्युइनली देगा या दे रहा है। परेशानी शायद यहाँ से शुरू हुई, जो उसकी मेल से लगता है कि उसे काफ़ी सरदर्द होने लगा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जिस जगह वो पैर रखना चाहता है पैर वहाँ नहीं पड़ रहे हैं। पहले कॉलेज के हॉस्टल में डिस्पेंसरी में दिखाया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये कुछ इसमें बहुत ढेर सारे टेस्ट हैं, आप बाहर से कराइए। सीटी स्कैन कराया गया, बाकी सब कराया गया और फिर डॉक्टर ने उसे ये बताया कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का है। यहीं से अनुज की परेशानी शुरू हो गई। उसने स्नेहा को शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि अगर स्नेहा को पता लग गया कि मेरी लाइफ बहुत कम है तो वो जरूर छोड़कर चली जाएगी। उसे भी जीने का हक है, उसका भी लंबा जीवन बचा है और जब मुझे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है तभी ये छोड़कर चली जाएगी अगर मैं इससे शेयर करूंगा। इसलिए उसने स्नेहा से ये बात कभी शेयर नहीं की कि वो कैंसर का पेशेंट हो गया है और उसका ब्रेन कैंसर 3rd स्टेज में है। और अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब हमें ज़रूरत है, लेकिन पहले वो दवा भी समय पर दे देती थी, डॉक्टर के यहाँ साथ साथ जाती थी, लेकिन इस बार उसने कोई भी उसके अंदर बदलाव जैसा आया कि वो समय देकर भी नहीं आती है। जहाँ उसको जाना होता था अनुज, जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी, आधा घंटा कहने के बाद भी वो 5-5, 6-6 घंटे वहाँ नहीं आती थी। उसे ये शक हो गया कि लगता है इसको ये पता लग गया कि मुझे कैंसर है, इसीलिए वो अवॉइड कर रही है। और तभी शायद उसने इस कश्मकश में ये जानने की कोशिश की कि एक तो रीजन ये कि उसे पता लग गया हो, दूसरा ये कि उसके किसी और से संबंध हो गए हों। इन दोनों में से कौन सा रीजन है ये जानने के लिए वो इधर उधर घूमने लगा, उसका पीछा करने लगा, उसके मूवमेंट्स को देखने लगा। समय कि मैंने बुलाया है उसको 10 मिनट में आ जाना चाहिए, वो 3 घंटे में क्यों आ रही है, ये तमाम उसके दिमाग में बातें चलने लगी। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि वास्तव में स्नेहा को अनुज के कैंसर की जानकारी हो गई, क्योंकि अनुज के कैंसर संबंधी सारे मेडिकल पेपर्स उसके कमरे पे थे। स्नेहा का कमरे में आना जाना था, मिलना जुलना था, बेखौफ आती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसे कैंसर की जानकारी उन पेपर से हो गई, लेकिन वो भी ये बात अनुज से शेयर नहीं करना चाहती थी कि उसे जानकारी है कि अनुज को कैंसर है। अनुज क्यों नहीं बताना चाह रहा था ये मैंने बता दिया। घर वालों को इसलिए नहीं बता रहा था कि घर वाले या तो आ जाएंगे या कानपुर बुला लेंगे, तब वो स्नेहा से मिल नहीं पाएगा। स्नेहा को अगर जानकारी हो गई थी तो वो इसलिए उससे बताना नहीं चाह रही थी कि अगर मैंने उसको बता दिया कि मुझे जानकारी है तो वो अंदर से टूट जाएगा, परेशान हो जाएगा, कौन इलाज कराएगा, बहुत खर्चीला इलाज होता है। शायद उसने ये सोच के अनुज से न पूछा, न जानना चाहा अनुज से कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। अब आप देखिए कि दोनों ऐसी मानसिक कश्मकश के दौर में चलने लगे और ये इस कश्मकश की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किस दौर से दोनों गुजर रहे थे। एक गंभीर बीमारी, एक दूसरे को न जानने या न बताने के कारण में एक दूसरे पे शक भी शायद हो सकता है। स्नेहा को भी उस पर कुछ शक होने लगा हो उसके बदलते व्यवहार की वजह से। हालांकि वो व्यवहार
उसके कैंसर की वजह से बदला है। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसके मेल्स जो उसमें तो यही समझ में आता है कि उसने किसी से शेयर नहीं किया। लड़की के मोबाइल और चैट से भी ये समझ में आता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने किसी और से ये बात शेयर नहीं की है कि अनुज को कैंसर है। अनुज को इसी बीच में स्नेहा के व्यवहार में बदलाव जो दिखाई पड़ा, उसे उसकी ऐसी शंका हो गई कि शायद ये किसी और के चक्कर में है या किसी और के संबंध में है। इसी कश्मकश में स्नेहा सावधानी से बात कर रही थी कि अनुज को ये शंका न हो कि उसको कैंसर है, और ये भी हो सकता है कि उसे ये जानकारी थी या हो गई, इसकी वजह से उसने कि ब्रेकअप कर लिया हो, कि इसे तकलीफ न हो कि मेरी बीमारी की वजह से ये ब्रेकअप कर रही है। लौटने के बाद उसने कहा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, और ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। अनुज ये समझता रहा कि इसे कैंसर की जानकारी नहीं है। वो ये समझती रही कि हाँ, हमें कैंसर की जानकारी हो गई, अब अगर इस समय छोड़ दिया तो ठीक है, वरना ये परेशान रहेगा। लेकिन कैंसर की वजह से छोड़ दिया ये वो बताना नहीं चाहती थी। तो ये इस तरह की कश्मकश कि अनुज इसलिए नहीं बता रहा था कि ये चली जाएगी, वो इसलिए नहीं बता रही थी कि हाँ मुझे पता है कि उसे इस समय ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, और फिर वो यही कहेगा कि मुझे कैंसर है इसलिए तुम जा रही हो। तरह तरह की बातें उनके दोनों के दिमाग में चल रही थी। और इसी कश्मकश में, इसी परेशानी में, इसी डिप्रेशन में, इसी मानसिक स्थिति में, इसी अवसाद में अनुज ने ये डिसाइड किया कि उसकी बेवफाई की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हमारा जीवन वैसे ही 2 साल मैक्सिमम है, और इसी के साथ मैं अपने आप को भी समाप्त कर लूँगा। ये डिसीज़न उसका, अब देखिए एग्जैक्टली क्या सोच के किया है या जो उसने वीडियो में बताया है उसमें कितना सही है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशंस हैं उन दोनों की रिलेशन, उन दोनों की मानसिक स्थिति के। होना तो ये चाहिए था कि अगर स्नेहा को वास्तव में पता लग गया है तो उसे अनुज से पूछना चाहिए था या बताना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी, और अनुज को भी अपने कैंसर के बारे में स्नेहा को जरूर बताना चाहिए था। तो इससे बात ये हो जाती, जब दोनों ये जानते, अनुज ये जानता कि स्नेहा को जानकारी हो गई है कि मुझे कैंसर है, स्नेहा ये सोचती कि मैंने इसको बता दिया कि मुझे जानकारी हो गई, तुमने नहीं बताया, उससे एक चीज होती कि स्नेहा का जीवन बच जाता, और हो सकता है अनुज भी जो उसकी उम्र वो 2 साल सोच रहा है उससे थोड़ी बहुत बढ़ जाती। कैंसर तो बिल्कुल लाइलाज तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बच जाता, लेकिन हो सकता है ब्रेन की सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत और उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती। इसलिए अगर 2 लोगों में इस तरह का लगाव है, लड़का लड़की में, तो एक दूसरे से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। इससे शंका उत्पन्न होगी, उससे डिप्रेशन आएगा, और उसी डिप्रेशन में इस तरह के अपराध हो जाएंगे। हालांकि इसमें उसने अपराध किया, अपने आप को भी ख़त्म कर लिया,
और अगर उसकी ये वीडियो ना होती, चैट डिटेल्स ना निकल पाती, तो पता भी नहीं लगता कि किस वजह से ऐसा हुआ है। लोग तो वही ट्रेडिशनल बात समझते हैं कि संबंध थे, इसने मना किया, उसने नहीं एक्सेप्ट किया, और फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, इसलिए उसने गोली मार ली। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।